यीशु का मंदिर नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंदिर नाम लियो रे, अब रहेगा, अब रहेगा, अब रहेगा, अब रहेगा।
धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता प्रत्येक कार्य के लिए यीशु मसीह जो आपने किए यीशु मसीह। धन्यवाद पिता हमारे लिए यीशु मसीह आपने क्रूस पर जान दी यीशु मसीह, उसके लिए धन्यवाद पिता। पिता जो आप कार्य करते हो यीशु मसीह, अद्भुत कार्य होते हैं पिता, आपके समान कोई और नहीं कर सकता यीशु मसीह। धन्यवाद देते पिता। पिता आपकी महिमा होने पाए यीशु मसीह, आपकी आराधना करे यीशु मसीह। धन्यवाद देते पिता। धन्यवाद पिता। तुझे
मसीह आपको यीशु मसीह का यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं पिता। पिता जब सारे मार्ग बंद होते हैं यीशु मसीह, चारों तरफ अंधेरा होता है यीशु मसीह, तब आप होते हो यीशु मसीह संभालने वाले पिता। पिता आपने हमें संभाला यीशु मसीह, आपने हमें मार्ग दिखाया यीशु मसीह, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। पिता इसकी सभा का अभिषेक करिए यीशु मसीह, प्रत्येक निडर आत्मा से बातें करना पिता। पिता वचनों के द्वारा आप अगुवाई करना पिता, प्रत्येक लोगों को यीशु मसीह जो यहाँ आए यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। कॉन्फ्रेंस गए हुए हैं, कॉन्फ्रेंस के लिए आप सभी लोग प्रार्थना करिएगा। और जो क्लासेस होती हैं बाइबल क्लासेस वो इस टाइम नहीं है, और सीधा संडे को सभा लगेगी 11 बजे वहीं पर गाइडेंस पब्लिक स्कूल में, और बाकी नेक्स्ट बुधवार लगेगी, और मंगलवार प्रे टाइम हमारे घर पे है। और बाकी सूचना इतनी ही है, प्रार्थना करते हैं सभा के लिए। धन्यवाद देते यीशु मसीह पिता परमेश्वर, आज के दिन के समय के लिए यीशु मसीह धन्यवाद पिता। आप संभालते हो यीशु मसीह पिता, पिता आप अगुवाई करते हो यीशु मसीह, इसके लिए धन्यवाद पिता। पिता हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, आप सामर्थ्य भर दीजिए यीशु मसीह, प्रत्येक लोगों को यीशु मसीह पिता। हम भेंट के लिए मांगते हैं यीशु मसीह, आप सहायता करना पिता, आप अगुवाई करना पिता, लोगों के हृदय को छूइए यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। और एक भेंट का वचन है, मत्ती का 6 अध्याय और 3 और 4 वचन। जिस प्रकार से लिखा है इसमें, परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यहाँ सभी लोग जानते हैं कि जिस प्रकार हमें दान किस प्रकार से देना चाहिए, कि जो हम दें वो किसी को पता ना चले, क्योंकि परमेश्वर जो गुप्त में देखता है वो जानता है कि हमने कितना दिया और किस प्रकार से दिया, हमारा हृदय उसके पीछे क्या है, और हम किस मंशा से देना चाहते हैं परमेश्वर को, तो वो परमेश्वर जानता है। और जो उसका प्रतिफल जो होता है वो हमें गुप्त में देता है। कई बार ऐसा नहीं कि हम दूसरों को दिखाएं तभी हमें प्रतिफल मिलेगा, हम जब गुप्त में देता है परमेश्वर तब उसका जो है फल हमें देता है, और उसी प्रकार से वो कार्य करता है, और उसी प्रकार से वो आशीष देता है। तो प्रार्थना करते हैं हम लोग। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह पिता परमेश्वर, भेंट को पिता आपके चरणों में रखते हैं यीशु मसीह, आप अगुवाई करना पिता। पिता धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह पिता, आप लोगों को हृदय को जानते हैं पिता, गुप्त तरीके से दान दे सके यीशु मसीह, ताकि जो आप गुप्त में देखते हैं यीशु मसीह उसका प्रतिफल पिता जो लोग को दे यीशु मसीह, और लोग आशीष पाए यीशु मसीह आपके द्वारा पिता, सही तरीके से वो दान देना सीख सके यीशु मसीह, आपके वचनों के द्वारा आप अगुवाई करिए यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।
बातचीत हो। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहें। आइए प्रेयर करते हैं वचन के लिए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, हम आपके चरणों में आते हैं आज इस सभा के लिए, इस दिन के लिए पिता परमेश्वर, जो हम आपकी महिमा के लिए पिता परमेश्वर इस स्थान पे एकत्र हुए हैं पिता परमेश्वर। सबको आशीष करना पिता परमेश्वर, और हम जो भी वचन पिता परमेश्वर सुनाए पिता परमेश्वर, हमारे आत्मा से होकर बातें करना पिता परमेश्वर, और हर एक गलती गुनाह को क्षमा करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, इस सभा को आशीष करना पिता परमेश्वर। जितने भी भाई बहन आए हुए हैं पिता परमेश्वर आपके वचन को सुनने के लिए, हर एक जन को आशीष करना पिता परमेश्वर, आशीष करना पिता परमेश्वर, और उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ देना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। मैं स्वयं को पिता परमेश्वर तेरे लहू से कवर करता हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हमारे आत्मा से होकर बातें करना पिता परमेश्वर, ताकि मैं अपनी बुद्धि से नहीं पिता परमेश्वर, आपके बुद्धि से पिता परमेश्वर जो भी वचन कहूँ पिता परमेश्वर, आप उसमें मदद सहायता करना पिता। धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं पिता। सारी गौरव और महिमा पिता यीशु मसीह को देते हैं, आमीन। आज हम बुद्धि के बारे में परमेश्वर का वरदान है, उसके लिए हम लोग कुछ वचन को देखेंगे आगे। परमेश्वर ने लोगों को ऐसी बुद्धि और दिमाग से बनाया है जो तर्क करने और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम है, क्योंकि अगर बुद्धि ही नहीं है तो फिर आदमी बेकार है, वो कुछ नहीं कर सकता। मेरे विचार से बुद्धि लोगों के कार्यों को प्रभावित करती है, फिर बुद्धि से ली गई विचार लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। यदि कोई मांगे तो परमेश्वर उसका मार्गदर्शन करने का वादा करता है और लोगों को हर चुनौतियों का सामना करने के लिए ज्ञान भी देता है। बिना परमेश्वर की इच्छा से हम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि हमारे पास ज्ञान नहीं है तो सब बेकार है। यदि हम धनवान भी हैं, अगर ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो भी बेकार है। परमेश्वर से बुद्धि मांगे। जब कोई परमेश्वर से बुद्धि मांगता है तो उसे वह प्रदान करता है। यदि हम परमेश्वर से बुद्धि मांगते हैं तो वह हमें जरूर देता है। देखिए, बुद्धिमान बनने के लिए लोग अपने बच्चों को ट्यूशन के लिए भेजते हैं कि बच्चा हमारा पढ़ने में तेज हो जाए, और तरह तरह की किताबें ज्ञाने उनको देते हैं ताकि वो बुद्धिमान हो जाए, ज्ञानवान हो जाए। पर बुद्धि तो ऊपर वाला देता है। यदि परमेश्वर ना चाहे तो कोई बुद्धिमान नहीं बन सकता। हम लोग किताब पढ़ के बुद्धिमान नहीं हो सकते। यदि परमेश्वर की कृपा ना हो, उसकी अनुग्रह ना हो, तो हम लोग बुद्धिमान नहीं हो सकते। पर परमेश्वर के लोगों के बुद्धि प्राप्त के लिए एक विकल्प है। उसे आप वचन के माध्यम से जान सकते हैं। हम आप याकूब अध्याय 1:5 वचन इस प्रकार कहता है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। आज हम अज्ञान हैं, बुद्धिहीन हैं। यदि हम परमेश्वर से बुद्धि को मांगते हैं तो परमेश्वर हमको उसे देता है और बुद्धिमान बनाता है, जैसा कि आगे हम लोग अभी देखेंगे वचन में। इसलिए लोगों को प्रार्थना में परमेश्वर से बुद्धि मांगने की जरूरत है। यदि हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हमें अदर चीजें ना मांग के, धन दौलत सोना चांदी ना मांग करके जो है परमेश्वर से बुद्धि मांगने की जरूरत है। यदि हम परमेश्वर से बुद्धि मांगते हैं तो परमेश्वर हमें हर चीज देता है। क्योंकि यदि किसी के पास संसार के सभी चीजें हैं पर बुद्धि ही नहीं है तो आप समझ सकते हैं ना उनको सम्मान मिलना भी मुश्किल होता है। और यदि उनके पास बुद्धि है पर धन नहीं है तो अपना बुद्धि बल से धन अर्जित कर सकता है, परंतु किसी को अत्यधिक धन होने पर भी बुद्धि नहीं है तो उसका जो भी धन है वो गंवाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि वह उसका सदुपयोग ही
दुरुपयोग ही करेगा, सदुपयोग नहीं कर पाएगा। इसलिए ऐसा काम करें कि परमेश्वर को प्रसन्नता मिले, अर्थात खुद को पाप से हमेशा अलग रहने का प्रयत्न करें, जितना भी हो सके पाप से दूर रहें और परमेश्वर को प्रसन्न रखें, क्योंकि परमेश्वर उन्हें ज्ञान देते हैं जो प्रभु को प्रसन्न करते हैं। परमेश्वर हमें ज्ञान तभी देता है जब हम उसके बताए हुए वचनों पर चलते हैं, उसके वचनों को मानते हैं, तभी हमें परमेश्वर हमसे खुश रहता है और हमें ज्ञान बुद्धि भी देता है। सबोपदेशक अध्याय 2 वचन 26 में वचन कहता है, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है, परंतु पापी को वह दुख भरा काम ही देता है। वह उसका देने के लिए संचय कर के ढेर लगाए जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो, यह भी व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। यदि हम परमेश्वर के वचन पे चलते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, तो परमेश्वर हमें बुद्धि और ज्ञान देता है और हमें आनंद, हमारे जीवन में आनंद ही आनंद होता है। अर्थात यदि किसी को बुद्धि की आवश्यकता हो तो उसे परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप जीवन जीना है। यदि हमें आज बुद्धि की जरूरत है तो हमें परमेश्वर के अनुसार ही चलना है, उसके वचन के अनुसार ही चलना है, जीवन जीना है। अन्यथा यह जानना भी आवश्यक है कि पापी को परमेश्वर दुख भरा काम ही देता है। इसलिए ऐसा काम करें कि करने का प्रयत्न करें जैसे परमेश्वर लोगों से आशा रखता है। परमेश्वर हमसे जैसा आशा रखता है हमें वैसा ही जीवन जीना चाहिए, क्योंकि अगर हम पापी हैं तो परमेश्वर हमारे अंतरात्मा से बात नहीं करेगा, वो दूरी रहेगा, उसकी सजा भी हमको देगा। अर्थात यदि किसी को बुद्धि की आवश्यकता हो, यहाँ इतिहास 1 का 11 और 12 वचन में हम देखेंगे, परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी ही मनसा हुई, अर्थात तूने न तो धन की संपत्ति मांगी है, न ऐश्वर्य, न अपने बैरियों का प्राण और न अपनी दीर्घायु मांगी, केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है, जिससे तू मेरी प्रजा का, जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है, न्याय कर सके। इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है और मैं तुझे इतना धन संपत्ति और ऐश्वर्य दूंगा जितना ना तो तुझे पहले किसी राजा को मिला और ना बाद में किसी राजा को मिलेगा। यहाँ पे देखिए, पर सुलेमान ने परमेश्वर से धन दौलत, ना तो किसी के लिए कोई श्राप, या जो उनके दुश्मन थे, उसने बस एक ही चीज मांगा, बुद्धि। परमेश्वर से बुद्धि मांगा और परमेश्वर ने इसको हर एक चीजों से भर दिया, जिसकी ये सोच भी नहीं रखते थे, कल्पना भी नहीं करते थे, उससे बढ़ के परमेश्वर ने सुलेमान को दिया। आजकल हम लोग अपने जीवन में खुशहाल जिंदगी, धन दौलत तथा दीर्घायु जैसे चीजों को मांगते हैं। आज हम जब भी परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो यही सारी चीजें मांगते हैं, परंतु परमेश्वर यह चाहते हैं कि लोग सुलेमान की तरह बुद्धि तथा महिमा करने के लिए ज्ञान मांगा करें। परमेश्वर की जो भी इच्छा है वो सुलेमान की तरह है। परमेश्वर की भी इच्छा है कि हम लोग प्रार्थना में ज्ञान बुद्धि समझ ही मांगे, ना कि धन दौलत सोना चांदी। यदि आप सुलेमान की तरह मांगते हैं तो आपको निश्चित रूप से उस चीजें भी परमेश्वर देंगे जिसे आप नहीं मांगे होंगे। यहाँ पे देखिए, परमेश्वर कहता भी है, परमेश्वर का वचन कहता भी है, यदि आप सुलेमान की तरह मांगते हैं तो परमेश्वर आपके मन की बात को जानता है, जो आप सोच भी नहीं सकते, उससे बढ़ के परमेश्वर आपको देगा। परमेश्वर की बुद्धि का सामना करना मुश्किल है, आगे हम देखेंगे। एक बात यह भी जान लें कि परमेश्वर ऐसा भी बुद्धि देता है जिसको मात देना किसी विरोधियों के लिए मुश्किल ही नहीं बड़ी बल्कि नामुमकिन भी है।
लूका का अध्याय 21 वचन 15 में, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन न कर सकेंगे। परमेश्वर का वचन देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मैं तुझे ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे विरोधी उसका सामना और खंडन नहीं कर सकेंगे। क्योंकि बुद्धि ही ऐसी चीज है जिसको ना कोई बांट सकता है और ना कोई चुरा सकता है। बाकी चीज में तो लोग हिस्सा बटा लेते हैं, लेकिन जो बुद्धि होती है उसमें किसी का अधिकार नहीं होता है। अर्थात यदि किसी को परमेश्वर बुद्धिमान बनाता है, उसके लिए उसके बोली वचन और बुद्धि के आगे किसी दुश्मन की भी नहीं चलने वाली है। परमेश्वर जो यदि किसी व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है तो ना उसमें किसी दुश्मन का अधिकार होता है और ना किसी की। पर लोगों को घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं बुद्धिमान व्यक्ति हूँ। और एक बात, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल गलत काम करने के लिए न करें, क्योंकि परमेश्वर बुद्धि देना और लेना भी जानता है। इसलिए परमेश्वर की दी हुई बुद्धि का इस्तेमाल सच्चाई और धार्मिकता के कामों के लिए करें। परमेश्वर यहाँ स्पष्ट रूप से बोल रहा है कि अगर परमेश्वर किसी को बुद्धिमान बनाया है और वह उसका गलत उपयोग करता है तो उससे उसको छीन भी सकता है, उसकी सजा भी उसको देगा। यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति है तो उसको घमंड नहीं करना चाहिए, दूसरों की हेल्प करना चाहिए, मदद करनी चाहिए और परमेश्वर के बताए हुए वचनों पे चलना चाहिए। तभी परमेश्वर हम आपसे खुश रहेंगे। इसलिए लोगों को प्रार्थनाओं में क्या मांगना चाहिए? यही नहीं कि बुद्धि मांगना चाहिए, पर सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरित पौलुस की तरह बुद्धि के लिए प्रार्थना करना चाहिए। आज हम लोग प्रार्थना में केवल अपने लिए मांगते हैं, ये गलत। प्रार्थना हमेशा हर सबके लिए की जाती है। यहाँ पे पौलुस की तरह बुद्धि के लिए प्रार्थना करना चाहिए। हमें सुलेमान, पौलुस, ये जो उदाहरण बाइबल में दिए गए हैं उनके जैसा बनना चाहिए। और प्रार्थना जो भी हम आज करते हैं तो मन को अपने एकाग्र करके ही करना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए प्रार्थना। कभी कभी हम लोग के पास समय नहीं होता है, वह जैसे ही घुटना टेके और प्रार्थना किए 2 शब्द बोले और निकल गए, तो प्रार्थना ऐसे नहीं करनी चाहिए। बुद्धि परमेश्वर का वरदान है, इसलिए यह समझने की जरूरत है कि परमेश्वर लोगों को बुद्धि भी देते हैं, क्योंकि नीति वचन अध्याय 5 और 7, अध्याय 2 और 5 के 7 में हम पढ़ेंगे। वचन में इस प्रकार लिखा है कि तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है और जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। यदि हम परमेश्वर के यहोवा के बताए हुए रास्ते पे उसके वचनों के अनुसार चलेंगे तो हमें ज्ञान, बुद्धि, समझ देता है और वो हमारी रक्षा भी करता है, हमारी एक तरह ढाल की तरह हमारी रक्षा भी करता है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि परमेश्वर को डरने वाले लोग कभी पाप नहीं करेंगे और जो लोग पाप नहीं करते उनको परमेश्वर बुद्धि, ज्ञान और सुरक्षा देता है। परमेश्वर उन्हीं लोग की मदद करता है जो पापी नहीं होते हैं, जो धर्मी होते हैं, जो परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, उनके वचनों पे चलते हैं। परमेश्वर हमेशा उनकी मदद करता है। पहला राजा अध्याय 4 वचन 29, वचन सुलेमान के बारे में यह कहता है, और परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी और उसकी समझ बहुत ही बढ़ाई और उसके हृदय में समुद्र तट की बालू के किनकों के तुल अनगिनत गुण दी। परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि जरूर दिया, लेकिन उसकी तुलना कर रहा समुद्र तट के बालू के किनकों के तुल्य के समान उसको अनगिनत गुण दिए, जिसको गिना नहीं जा सकता।
इसलिए हम अंत में लोगों से यही कहेंगे कि सबसे पहले पाप को छोड़ना और परमेश्वर को पकड़े रहना, उसके सच्चाई और अच्छाई से जीवन जीते रहना, तब आपको परमेश्वर बुद्धि से परिपूर्ण करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो भी वचन हम लोग पढ़े हैं उसके द्वारा उसे हम अपने जीवन में लागू करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। आज इस समय के लिए, इस दिन के लिए पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि पूरे दिन पिता परमेश्वर आपने हमें बचा के रखा, हर एक बीमारी, हर एक वायरस, हर एक महामारी से बचाया पिता परमेश्वर, हर एक गलत संगत से बचाया पिता परमेश्वर, गलत लोगों से बचाया पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं। आपका वचन कहता पिता परमेश्वर, जहाँ 2 या 2 से अधिक जन हमारी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर, उनके बीच में मैं उपस्थित होता हूँ। और हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, आज आप हमारे बीच में उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, हमारी आत्मा से होकर बातें करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, तो हमारे पापों के लिए पिता क्रूस पे अपने प्राणों को दे दिया पिता परमेश्वर, और मुर्दों में गाड़े गए, तीसरे दिन आप जी उठे पिता। धन्यवाद करते पिता, आप हमें हर एक पापों से आजाद किया, हर एक बीमारियों से आजाद किया पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, आपने इस संसार को बनाया पिता परमेश्वर, आपने मिट्टी से इस शरीर को बनाया पिता परमेश्वर, इसमें श्वास दिया पिता परमेश्वर, जो आज हम आपकी महिमा कर रहे हैं पिता परमेश्वर। ये आपकी अनुग्रह है पिता, हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता इस सभा के लिए पिता परमेश्वर, जो यहाँ पे भाई बहन उपस्थित हुए हैं पिता परमेश्वर। आप इनके हृदय, इनके मन से बातें करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, यदि कोई बीमार है पिता परमेश्वर, बीमारी में है पिता परमेश्वर, उनको चंगाई देना पिता परमेश्वर। उन्हें आपके चरणों पर रखते हैं पिता परमेश्वर, उस बीमारी से निजात देना पिता परमेश्वर, ताकि वो आपके भवन में पिता परमेश्वर बड़ी गवाही के साथ उपस्थित हो पिता। धन्यवाद करते पिता, हर एक भाई बहन के हृदय, उनके मन से बातें करना, जो भी उनकी जरूरतें हैं पिता परमेश्वर, जो भी आवश्यकताएं हैं पिता परमेश्वर, उसे तू पूरा करना पिता परमेश्वर। हम तेरे बेटे हैं पिता परमेश्वर, हमें आशीष करना पिता परमेश्वर, तेरे वचन में पढ़ने पाए पिता परमेश्वर, आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने पाए पिता परमेश्वर, आपके सुसमाचार प्रचार को करने पाए पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करने पाए पिता। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता। पिता हम धन्यवाद करते हैं, तू हमारे मार्ग के लिए दीपक, पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है पिता। तू हमारा सरल स्थान और गढ़ है पिता परमेश्वर। तू हमें हर एक बीमारी, हर एक महामारी से बचाता है पिता। धन्यवाद करते हैं, तू हमारा चरवाहा है और हमें कोई गति नहीं होने देगा पिता। हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे वचनों पे विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस मोहल्ले के लिए पिता परमेश्वर, इस शहर के लिए पिता परमेश्वर। आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, लोग आपके नाम को जानने वाले हो पिता परमेश्वर। हर एक जन को पिता परमेश्वर ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा देना पिता परमेश्वर, जैसे आपने सुलेमान को ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा दिया था पिता, उसी तरह हर एक भाई बहन को पिता परमेश्वर ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा देना पिता। हम धन्यवाद करते पिता, हमें सोना चांदी नहीं चाहिए पिता, हमें ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा देना, हमारे आत्मा से बातें करना पिता परमेश्वर, हमको शक्ति सामर्थ्य देना पिता परमेश्वर, ताकि हम आपके वचन में पिता परमेश्वर पढ़ने पाए पिता परमेश्वर, वचन को समझने पाए पिता परमेश्वर और लोगों को समझाने पाए पिता। क्योंकि हम आपके वचन को पिता जब समझेंगे तभी दूसरों को समझा पाएंगे पिता। कलीसिया के माध्यम से पिता परमेश्वर हर एक जन को आशीष करना और उस वचन को पिता परमेश्वर उनके हृदय, उनके मन में समाहित करना पिता परमेश्वर, ताकि वो
उनके मन में आपके वचन के अलावा कोई भी बातें न रह जाए पिता परमेश्वर। सोते जागते पिता परमेश्वर आपके वचन ही मनन करते रहे पिता परमेश्वर, आपका स्मरण ही करते रहे पिता परमेश्वर। हर एक जन के हृदय को छूना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आपने इस संसार को बनाया पिता परमेश्वर, हर एक चीज को बनाया पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी अनुग्रह है पिता परमेश्वर कि जो आज हम यहाँ उपस्थित हैं हमसे। धन्यवाद करते हैं पिता। पास्टर जी को भी जो मुंबई गए हुए हैं पिता परमेश्वर कॉन्फ्रेंस के लिए पिता परमेश्वर, कॉन्फ्रेंस अच्छा हो हम धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते पिता। उन्हें और भी शक्ति सामर्थ्य देना पिता, ताकि उनके द्वारा पिता परमेश्वर लोगों को चंगाई मिले पिता परमेश्वर, लोग आपके वचन को सुन सके पिता परमेश्वर, और वो अपनी बीमारियों से अपनी समस्याओं से निजात पा सके पिता। यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं, तो हमारा चरवाहा है पिता परमेश्वर, हम आपकी भेड़े हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि तेरा उपदेश सिद्ध है पिता, जो हृदय को आनंदित करता है। तेरा वचन निर्मल है, जो आंखों में ज्योति लाता है पिता। हम आपके वचन के द्वारा पिता परमेश्वर आगे बढ़ते जाएं पिता परमेश्वर, कि आज जितने भी पिता परमेश्वर हृदय और मन से टूट चुके हैं पिता परमेश्वर, उनको शक्ति सामर्थ्य देना पिता परमेश्वर। कि कभी कभी पिता परमेश्वर हर तरफ मुसीबतों में गिरने के बाद पिता परमेश्वर एक विश्वासी भी अपने राह से भटक जाता है पिता, शैतान उन्हें भटका देता है पिता। ऐसे लोगों से पिता परमेश्वर शक्ति और सामर्थ्य देना पिता, आपकी अनुग्रह हो ऐसे लोगों में पिता परमेश्वर, ताकि वो भटकने ना पाए पिता, और आपके नाम की महिमा करने पाए पिता। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर आपकी स्तुति आराधना के लिए आज जो लोग तैयार होके आए थे पिता परमेश्वर मन से, उनको और भी शक्ति और सामर्थ्य देना पिता परमेश्वर, ताकि वो और अच्छे से पिता परमेश्वर आपकी महिमा कर सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस जगह को पिता परमेश्वर सुरक्षित रखना पिता परमेश्वर, और जितने भी भाई बहन आए हुए हैं पिता परमेश्वर, आने जाने में उनकी मदद सहायता करना पिता परमेश्वर। कोई भी दुष्ट आत्माएं, कोई भी शैतानी चटकर उनको छू तक भी ना पाई, तेरे लहू से कवर करता हूँ पिता परमेश्वर, तेरे लहू का बाड़ा बांधता हूँ पिता परमेश्वर, तेरे पंखों तले छुपाता हूँ पिता परमेश्वर। तू राजाओं का राजा है पिता, तू प्रभुओं का प्रभु है पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता इस समय के लिए पिता परमेश्वर। जाने अनजाने में यदि कोई पाप अपराध गुनाह हो जाए पिता परमेश्वर, उसे क्षमा करना। आज की प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। Thank you.
हैं यीशु मसीह पिता परमेश्वर, आज की इस अद्भुत सभा के लिए यीशु मसीह धन्यवाद पिता। पिता आपकी महिमा होने पाए यीशु मसीह, आपकी पिता महिमा हो यीशु मसीह और आपकी आराधना हो यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं पिता। पिता जो भी वचन सुने यीशु मसीह सभी ने पिता उसको याद रख सके यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं पिता आप बुद्धि प्रोवाइड करिए यीशु मसीह सभी लोगों को पिता, आपके वचनों में बढ़ने के लिए पिता, आपके आत्मिक राज्य में बढ़ने के लिए यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं पिता। पिता सांसारिक में नहीं यीशु मसीह पर आत्मिक में बढ़ सके यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं पिता। पिता प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह प्रत्येक लोगों को यीशु मसीह सुरक्षित घर वापस ले जाने में मदद करिए यीशु मसीह। आप संभालिए पिता प्रत्येक लोगों की फैमिली में यीशु मसीह, आप मदद करिए यीशु मसीह। आप प्रेम एकता शांति बनाए रखिए यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं पिता। पिता जो भी बीमारी में यीशु मसीह उनको चंगा करने में आप मदद करिए यीशु मसीह, जल्द से जल्द वो ठीक हो सके यीशु मसीह और आपकी आराधना करने पाए यीशु मसीह। धन्यवाद देते पिता। पिता लोगों को आपके वचनों में पिता बढ़ने में मदद करिए पिता। धन्यवाद देते यीशु मसीह। पिता कॉन्फ्रेंस के लिए भी मांगते हैं यीशु मसीह, जो कॉन्फ्रेंस होगी यीशु मसीह पिता आपकी इच्छा अनुसार पिता आपकी जो योजना है यीशु मसीह वो पूरी होने पाए यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं पिता अद्भुत वचन दीजिए यीशु मसीह, आपकी अगुवाई हो यीशु मसीह, आप अगुवाई करिए यीशु मसीह। धन्यवाद देते पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।